नमस्कार। चुनावी साल में जब नेताओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए था, तब राजस्थान कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। वैसे तो पिछले 4.5 सालों से राजस्थान की गहलोत सरकार में कांग्रेसी नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चल रहा है, लेकिन गहलोत वर्सेज पायलट की जंग अब एक नया मोड़ ले चुकी है और राजस्थान कांग्रेस में युवा वर्सेज बुजुर्ग, विधायक वर्सेज मंत्री, राजस्थान कांग्रेस वर्सेज आलाकमान, सीएम वर्सेज सीएम गद्दी जैसे अनेकों नए ड्रामे शुरू हो चुके हैं, जिससे राजस्थान की जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी से तंग आ चुकी है। गहलोत वर्सेज पायलट गुट के बीच का 440 वोल्टेज वाला नाटक तो पिछले 4 साल 7 महीनों से राजस्थान की जनता जनार्दन देख ही रही थी कि अब राजस्थान कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों ने एक दूसरे की टांग खींचनी शुरू कर दी है, जिससे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन चुनावी साल के अंतिम समय में लोक लुभावनी योजनाओं से राजस्थान की जनता जनार्दन भी खाली हाथ ही रहने वाली है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत अपने नेता, विधायक और मंत्रियों की आपसी कलह में ही फंसकर रह चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे युवा वर्सेज बुजुर्ग ड्रामे की चर्चा करें तो इस एपिसोड के अनुसार पहले तो पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी और भरत सिंह कुंदनपुर ही कहा करते थे कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पायलट गुट से कांग्रेस के विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत भी कह चुके हैं कि वो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस के इन तीनों विधायकों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी जगह पार्टी किसी और को टिकट दे दे। ऐसे में पायलट गुट कांग्रेस आलाकमान तक संदेश भेजना चाहता है कि राजस्थान कांग्रेस में उम्रदराज बुजुर्ग नेताओं को साइडलाइन कर युवा नेताओं को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। पायलट गुट के विधायकों द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद सीएम गहलोत को भी अपनी गद्दी का डर सताने लगा है, क्योंकि युवा वर्सेज बुजुर्ग वाले कांग्रेस के ड्रामे में पायलट गुट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राजस्थान कांग्रेस के विधायक वर्सेज मंत्री वाले हाई वोल्टेज ड्रामे की चर्चा करें तो गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस के विधायकों को आपस में लड़वाने का काम करना शुरू कर दिया है। गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ गहलोत के ही दूसरे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में उतर चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने ही कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल को बीजेपी का एजेंट बताना शुरू कर दिया है। ऐसे में चुनावी साल के दौरान गहलोत के ही मंत्री कांग्रेस पार्टी की नैया डुबोने में लगे हुए हैं। शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच हो रहे घमासान से कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान कांग्रेस वर्सेज आलाकमान के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की तरफ बढ़े तो शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने के आदेश दे दिए, लेकिन सीएम गहलोत ने दोनों मंत्रियों को आपस में ना लड़ने की हिदायत देते हुए रंधावा के इस आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, जिसके बाद रंधावा और कांग्रेस आलाकमान की मजबूरी का भी खुलासा हो चुका है कि किस तरह से कांग्रेस आलाकमान सीएम गहलोत के एहसानों तले दबा हुआ है, और यही वो मुख्य कारण है कि योग्य होने के बावजूद भी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बस इसी कसमकस में सचिन पायलट पिछले 4.5 सालों से लगातार फड़फड़ा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण और आर पार की राजनीतिक जंग वाले सीएम वर्सेज सीएम गद्दी के हाई वोल्टेज ड्रामे की तरफ बढ़े तो इस ड्रामे ने राजस्थान कांग्रेस में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब सचिन पायलट सीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। पायलट गुट द्वारा कभी अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का संदेश जनता जनार्दन में भेजा जाता है तो कभी बीजेपी का दामन थामने वाला संकेत दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को लेकर अनेकों सवाल उठ खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस आलाकमान के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। वैसे तो पिछले 4 साल 7 महीनों में कांग्रेस की गहलोत सरकार के कारनामों ने राजस्थान की जनता जनार्दन में कांग्रेस पार्टी की खिलाफत का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन सीएम गद्दी पर हक जताने
हटाने की जंग गहलोत और पायलट में जारी है, जो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करके ही खत्म होगी। एक तरफ 5 महीने बाद कांग्रेस पार्टी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उतरना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान को राजस्थान कांग्रेस के बारातियों का दूल्हा भी तैयार करना है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की बारात का दूल्हा कौन होगा, इसी पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है, लेकिन नतीजा वही 0 सन्नाटा सामने आया है। एक तरफ अकेले मोदी के खिलाफ 15 से ज्यादा विपक्षी दलों के दलालों ने एकजुट होकर महागठबंधन करने के लिए बिहार में पलटू चाचा के यहां मंथन किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी ड्रामा भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे महागठबंधन के दूल्हे वाले चेहरे की लिस्ट से राहुल बाबा का नाम कटने की चर्चाएं तेज है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ऐसे में 15 विपक्षी पार्टियों को संभालना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इसलिए महागठबंधन की बारात के दूल्हे की लिस्ट से राहुल गांधी का नाम कटना तय माना जा रहा है। वैसे तो मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध राहुल गांधी पर लग चुका है, लेकिन एन केन प्रकार इस सजा पर रोक लगा भी दी जाती है, तो क्या पलटू चाचा को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी महागठबंधन की बारात के दूल्हे बन पाएंगे? इस पर भी बिहार से लेकर शिमला तक मंथन जारी है। वैसे तो 2 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद 6 साल का प्रतिबंध लगेगा। ऐसे में अगले 8 साल तक राहुल गांधी के लिए किसी भी चुनाव की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। लेकिन पायलट गहलोत के हाई वोल्टेज ड्रामे को खत्म करने में भी कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से नाकाम रहा है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों को एकजुट नहीं किया गया तो अनेकों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने तक की नौबत आ सकती है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के 3-4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन महागठबंधन को ले डूबेगा, क्योंकि इस महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा दूसरे सभी राजनीतिक दल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनका सिर्फ अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने राज्य में ही समर्थन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑल ओवर इंडिया अच्छा खासा वोट बैंक है, जो राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद महागठबंधन से दूरी बना सकता है। इसलिए राजस्थान में चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए जरूरी होने के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है, जिससे कांग्रेस के अनेकों बड़े नेता पिछले दिनों ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आज की ताज़ा खबर के अनुसार राजस्थान कांग्रेस के 25 बड़े नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन 25 बड़े नेताओं में कई कांग्रेस के मौजूदा विधायक होने की चर्चाएं भी तेज है। खुद सचिन पायलट के भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने जैसे संकेत कई बार मिल चुके हैं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा पार्टी के लिए घातक साबित हो रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी से 2-2 हाथ करने चाहिए, लेकिन यहां तो कांग्रेस के 2 हाथ ही कांग्रेस पार्टी को डुबोने में लगे हुए हैं, जो एक दूसरे गुट के नेता, विधायक और मंत्रियों पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत के दूसरे मंत्री शांति धारीवाल को झूठा बता रहे हैं, तो शांति धारीवाल कांग्रेस के विधायकों को आपस में लड़ाने में व्यस्त हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम सीमा पर है, जो जल्द ही बगावती विस्फोट कर सकती है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के पुराने नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के 25 बड़े नेताओं में से कुछ की बीजेपी में घर वापसी होगी, तो कुछ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। इन 25 बड़े नेताओं में से कुछ गहलोत सरकार के विधायक होने की चर्चाएं भी तेज है। इस दल बदल अभियान के दौरान सचिन पायलट को लेकर भी चर्चाएं तेज है, क्योंकि सचिन पायलट के खास दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो सचिन पायलट और बीजेपी के बीच किसी बड़े समझौते की कड़ी बन सकते हैं। खबरें तो यहां तक आ रही है कि दिल्ली में सचिन पायलट ने सिंधिया जी से पिछले दिनों में कई बार मुलाकातें की है, जो सचिन पायलट की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी
बारीकियों वाली चर्चाओं को और तेज कर चुकी है। पायलट के बीजेपी में शामिल होने वाली हवाई चर्चाएं हैं या फिर इसमें सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनावी साल में दल बदल अभियान चलना लाजमी है, क्योंकि किसी नेता को टिकट नहीं मिलने का डर सता रहा है तो किसी को अपनी विधानसभा में हार दिखाई दे रही है। इसलिए एक दूसरे की पार्टी में जाने आने की होड़ नेताओं में मचना तय है। वैसे तो राजस्थान में प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदलने की रिवाज है और इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की बारी भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि महागठबंधन में राहुल गांधी को इस बारात का दूल्हा भी बनाना है। यानी कि महागठबंधन जो कई 15 से ज़्यादा पार्टियों द्वारा मिलकर के बनाया जा रहा है, कई दलालों द्वारा मिलकर के बनाया जा रहा है, उस महागठबंधन की वाली बारात है, उसका दूल्हा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बनाना चाहती है। यानी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। उसके लिए बहुत जरूरी हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीत दर्ज करे और इसके लिए कांग्रेस आलाकमान सहित गहलोत ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसी का नतीजा रहा कि गहलोत सरकार ने अनेकों लोक लुभावनी योजनाओं को शुरू कर जनता जनार्दन को अपनी ओर मोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन गहलोत सरकार के काम कितना कारगर सिद्ध होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पिछले 4.5 सालों में अब तक 16 प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है और सभी की सभी में पेपर चोरी हुआ है, पेपर लीक हुआ है। ऐसे में युवाओं से खिलवाड़ गहलोत सरकार खूब जमकर कर रही है और ये मुद्दा विपक्ष के उठाने के साथ साथ खुद सचिन पायलट भी उठा चुकी हैं। पिछले दिनों ही 450 करोड़ रुपए के ओल्ड पेंशन को लेकर के खुलासा हुआ है कि 450 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को बांट दिए गए जो राजस्थान में रहते ही नहीं हैं। यानी कि या तो वो डेथ हो चुकी है उनकी और या वो राजस्थान से बाहर जा चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अपने चहेतों को 450 से ज़्यादा करोड़ रुपए हैं वो बांट दिए। कुल मिलाकर जा सकता है कि इस तरह की घपलाबाजी जो की जा रही है उसका खुलासा होने से गहलोत सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई लोक लुभावने जो काम है वो किए जा रहे हैं ताकि जनता जनार्दन को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन इन दावों में कितना दम होगा, ये जो पैसा एक तरह से बांटा जा रहा है गहलोत सरकार द्वारा इन योजनाओं के जरिए, उसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी की बारात का दूल्हा कौन होगा, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। कांग्रेस आलाकमान ने जयपुर से लेकर के दिल्ली तक पायलट और गहलोत को काफी चक्कर कटवाए हैं और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के पाले में ये गेंद जा सकती है। लेकिन जादूगर अशोक गहलोत भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की बारात का दूल्हा ना कौन होगा, चेहरा कौन होगा, सचिन पायलट होंगे या गहलोत होंगे या कोई तीसरा अलग से होगा। लेकिन जो राजस्थान कांग्रेस में नेताओं को लेकर के मंत्रियों के आपस में जो कपड़े फाड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने का मतलब है महागठबंधन को नुकसान होना। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस की इस स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में समझौता होगा या फिर सचिन पायलट पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे या अपनी खुद की नई पार्टी बनाएंगे? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट अगली न्यूज़ अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।